रांची के पूर्व डीसी आईएएस छवि रंजन से ईडी अगले 4 दिनों तक फिर पूछताछ करेगी। दरअसल 6 दिनों के रिमांड की अवधि खत्म होने पर ईडी ने दोबारा 6 दिनों के रिमांड की अनुमति मांगी थी, लेकिन ईडी कोर्ट ने 4 दिनों तक पूछताछ की मंजूरी दी है। मालूम हो कि इससे पहले छवि रंजन को गिरफ्तार करने के बाद 5 मई को रांची सिविल कोर्ट के समक्ष पेश किया गया था। इसके बाद कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में उनको भेज दिया था। गौरतलब है कि छवि रंजन से ईडी सेना के कब्जे वाली जमीन, बजरा मौजा की जमीन और चेशायर होम रोड की जमीन की खरीद बिक्री मामले में पूछताछ कर चुकी है। बता दें कि ईडी ने पूर्व में आईएएस छवि रंजन को रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में जो दस्तावेज सौंपा है, उसके अनुसार रांची के सभी 22 अंचल कार्यालयों से छवि रंजन की कमीशन तय थी। हर अंचल कार्यालय से प्रति माह वो 2 से 2.5 लाख रुपए कमीशन लेते थे। ईडी की माने तो ये पैसे छवि रंजन के एक काफी करीबी व्यक्ति के माध्यम से पहुंचाए जाते थे। इसके अलावा छवि रंजन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने कई लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाकर पैसे वसूले हैं, धोखाधड़ी करने में मदद की और तथ्यों को छिपा कर रखा। ईडी के सूत्रों के मुताबिक रांची में जमीन के कागजातों में हेरफेर और फिर उसके बिक्री में तत्कालीन डीसी छवि रंजन की अहम भूमिका थी। छवि रंजन के डीसी रहते रांची के बजरा सेना की जमीन और सदर स्थित चेशायर होम रोड की जमीन का फर्जीवाड़ा हुआ है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक जमीन घोटाले में छवि रंजन और जेल में बंद सत्ता का पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश संलिप्तता के सीधे साक्ष्य एजेंसी को मिले हैं। यह भी बताते चले कि रांची में हुई जमीन घोटाला को लेकर ईडी जांच कर रही है। इस मामले में अब तक 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, वहीं कई लोगों से पूछताछ हो रही है। पहले ईडी ने 24 अप्रैल को तकरीबन 10 घंटे तक छवि रंजन से पूछताछ की थी। इसके बाद ईडी ने जमीन से जुड़े दस्तावेजों, उनके और उनके परिवारों की संपत्ति और बैंक खातों का ब्यौरा लेकर 1 मई को उनको बुलाया था, लेकिन बाद में नया समन जारी करते हुए 4 मई को उनको आने को कहा गया था। 4 मई को जब वह ईडी दफ्तर गए तो उनको वापस नहीं आने दिया गया। उस दिन लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने छवि रंजन को गिरफ्तार कर लिया था। आपको यह भी याद दिला देते हैं कि 13 अप्रैल को छवि रंजन और उनसे जुड़े 22 लोगों के ठिकानों पर सबसे पहले छापेमारी हुई थी, जिसमें बड़गाई अंचल के सीईओ, राजस्व कर्मचारी और कई भूमाफिया शामिल थे। उस दिन हुए छापेमारी में भारी मात्रा में ईडी को जमीन के घोटाले से जुड़े फर्जी दस्तावेज मिले थे। पहले तो यह छापेमारी सेना की जमीन घोटाले को लेकर शुरू हुई थी, लेकिन बाद में इसके तार कोलकाता से जुड़ गए। पता चला कि रांची में एक गिरोह सक्रिय है जो कोलकाता जाकर रांची की जमीन का फर्जी पेपर बनवाता है। उसकी रजिस्ट्री कोलकाता में कराई जाती है। इसके बाद कौड़ी की जमीन को करोड़ों में बेचा जाता है। इस पूरे फर्जीवाड़ा में आला अधिकारियों के साथ साथ अंचल अधिकारी, राजस्व कर्मचारी की बड़ी भूमिका होती है। जांच में पता चला है कि सरकारी अफसरों, कर्मियों के साथ साथ माफियाओं ने भी इस हेरफेर में अरबों की कमाई की है। बता दें कि सेना की जमीन में फर्जीवाड़ा के मामले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं पर जांच कर रही है। रांची के बरियातू थाने में नगर निगम के बयान पर दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने करमटोली में सेना की 4.55 एकड़ जमीन के गलत तरीके से बेचे जाने के मामले में ईसीआर दर्ज की थी। बता दें कि आईएएस छवि रंजन को वर्तमान में निलंबित कर दिया गया है। मालूम हो कि छवि रंजन 15 जुलाई 2020 से लेकर 10 जुलाई 2022 तक रांची में डीसी के पद पर कार्यरत थे। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in